स्पेशली माय डियर स्टूडेंट्स एंड यंग मैन। देखो, आज का मेरा जो टॉपिक है वो बड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड है। उसमें मतलब हम आपसे ये डिस्कस करना चाहते हैं कि हर कोई थोड़ा बहुत परेशान चल रहा है, स्पेशली यंग कम्युनिटी ऑफ इंडिया स्पेशली, क्योंकि फोकस्ड नहीं है, कंफ्यूज्ड माइंड्स हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि वी शुड डिस्कस, ताकि हम उसमें से कुछ ऐसा थॉट कंसेप्ट निकाल के बाहर आए कि कुछ सॉल्यूशन मिल सके और हम मतलब इस टेंशन से, इस कंफ्यूजन से अपने आप को बाहर निकाल के एक अच्छा परफॉर्मर, एक सेटिस्फाइड पर्सन बना सके। लेडीज़ एंड जेंट्स सबके लिए इक्वल मैसेज होगा ये। और कंसेप्ट हमारा एक मतलब क्या बाहर निकल के आ रहा है कि वी हैव एवरीबडी थ्रू आउट इंडिया, नहीं बल्कि थ्रू आउट वर्ल्ड, हम सबके कुछ ना कुछ ड्रीम्स हैं, बट रियलिटी में हम क्या पाते हैं और ड्रीम्स हमारे क्या है, दिस इज मैटर ऑफ डिस्कशन, दिस इज मैटर ऑफ थिंकिंग। तो मेरा आज का टॉपिक है आपके लिए ड्रीम्स वर्सेस रियलिटीज। मीन्स हमारे सपने, हमारे स्वप्न और सत्यता क्या है, मीन्स सच्चाई हमें क्या मिलती है, कैसे होता है। सो यंग मैन लिसन, देखिए, व्हेन ए चाइल्ड इज बॉर्न ही कम्स इन दिस वर्ल्ड विद ऑल द पोटेंशियलिटीज। उसमें वो सब होता है जो एक पूर्ण पुरुष में होना चाहिए, बट अल्टीमेटली इन लाइफ ओनली वन और फ्रैक्शन ऑफ वन भी कह सकते हो, वो ही लाइफ में कह लो सक्सेसफुल है। चाहे किसी पैरामीटर से है, चाहे कोई स्पिरिचुअली सक्सेसफुल है, साइंटिफिक फील्ड में सक्सेसफुल है, स्पोर्ट्स में सक्सेसफुल है। सो बट ओनली फ्यू पर्सन्स, आइदर मीन्स फीमेल्स की बात करो या मेल्स की बात करो। सो हाउ डज इट हैपन? इसके लिए कुछ तो जिम्मेदार होगा। मतलब अगर इफ वी आर फेलियर देन कुछ तो हमारे में कमी रही होगी, और इफ वी आर सक्सेसफुल तब भी कुछ तो हमने ऐसा कैपेबिलिटी पैदा की होगी। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट आर दीज फैक्टर्स एंड आइदर वी आर फिट और नॉट, हमें खुद का एनालिसिस करना है। तो इसके बाद आप अपने सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे एंड यू विल बिकम सेटिस्फाइड अगर आप अपनी अप्रोच को उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो क्या है ज़्यादातर यंग मैन में कि ड्रीम्स हैं हमारे। अब जो हमारे ड्रीम्स है वो कैसे बनते हैं? देखिए, व्हेन वी आर बॉर्न तो हम किस किस का एनकाउंटर करते हैं, मीन्स किस किस चीज़ को फेस करते हैं। आई मीन टू से हमारी एक फैमिली है, सिंस बर्थ हम किसी सोसाइटी में रहते हैं, हमारी स्कूलिंग होती है, हमारी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी अपनी एक एटीट्यूड है एंड मेंटालिटी है। ब्ला 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 मीन्स दीज थिंग्स मेनली आर रिस्पॉन्सिबल। अब हर किसी के देखिए फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली के अंदर का कल्चर, उसके रिचुअल्स, उसके कस्टम्स वो डिटरमाइन करते हैं उसके पेरेंट्स किस बैकग्राउंड से हैं। सेकेंड थिंग, किस सोसाइटी में हम रहते हैं, हम क्या देखते हैं डेली। थर्ड, हमारी स्कूलिंग कैसे हुई है, उस पर डिपेंड करता है। फोर्थ, आवर फिजिकल स्ट्रेंथ, कि हम कितने कैपेबल हैं। देखिए, एवरीबडी, जितने भी लॉज बनाए जाते हैं या फिनोमिना वी डिस्कस, वो क्या होता है, दैट आर डिस्कस अकॉर्डिंग टू एवरेज पर्सन। बट हर किसी के ड्रीम्स, हर किसी की रिक्वायरमेंट्स, हर किसी की एस्पिरेशंस, दे आर डिफरेंट। तो फिजिकल स्ट्रेंथ भी हर किसी की डिफरेंट होगी, एटीट्यूड्स एंड मेंटालिटी भी हर किसी की डिफरेंट होगी। अब बात आती है कि व्हेन ए चाइल्ड ग्रोज अप तो उसके ड्रीम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। एंड वो ड्रीम्स कहाँ से आते हैं?
व्हाट ही गेट फ्रॉम दीज थिंग्स, फैमिली से क्या सीखता है, सोसाइटी से क्या सीखता है, स्कूलिंग में क्या क्या सीखता है, प्लस जैसे कि वो मूवीज देखता है तो वहां से क्या ग्रास्प कर रहा है, सीरियल्स देखता है वहां से क्या ग्रास्प कर रहा है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है वहां से क्या सीख रहा है, सेमिनार्स में जाता है, सोसाइटी में गेट टुगेदर करता है वहां से वो क्या सीख रहा है, क्या ग्रास्प कर रहा है, प्लस वो नेचर अपने सराउंडिंग जितना भी है से उससे क्या क्या ग्रास्प करता है। अकॉर्डिंगली उसके ड्रीम्स बनते हैं, अकॉर्डिंगली उसके ड्रीम्स बनते हैं। अब गलती कहाँ होती है? गलती ये होती है कि हम अपने ड्रीम्स बनाते हैं ज़्यादातर सेलिब्रिटीज को देख के, ज़्यादातर अपने अपने फील्ड में जो रीनाउंड पर्सन्स हैं उनको देख के, या स्पोर्ट्स पर्सन्स को देख के, या एनी अदर थिंग। सो व्हाट हैपन्स कि हम चलो ड्रीम तो ले लिए कि हमें ये बनना है, बट वी आर नॉट फोकस्ड इन आवर अप्रोच। और स्पेशली आज का ट्रेंड क्या है कि टुडे मोस्ट ऑफ द यंग पर्सन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय either serials or movies. Some are by sports persons, and then the rest community comes. But we don't face the reality. I will suggest you go through the life histories of Dr. APJ Abdul Kalam, Dr. BC Roy, Bidhan Chandra Roy, or Sachin Tendulkar you can say, or MS Dhoni you can say, or Usain Bolt. So you go through the life histories of also Swami Vivekanand and so and so. So you will come to realize कि उन्होंने क्या क्या hardships face की। आजकल के यंग मैन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि they are not ready to face the hardships, they are not ready to face the society, to face the competitions, to face the physical or mental challenges, but they only dream and want to become successful either in dreams or in Facebook, YouTube, Instagram, but that is not reality. That is also an imaginary world. If you want to become successful, you should inculcate, आपको अपने अंदर क्या पैदा करना चाहिए? एक तो जुनून पहला, दूसरा अपने को ट्रुथ से जानकार करवाइए। रियलिटी क्या है, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपके अंदर की इनहेरिटेड क्वालिटीज क्या है, इनहेरेंट क्वालिटीज क्या है, आपकी एटीट्यूड कैसे है। अब आप इन फैक्टर्स को लेके चलेंगे जब, और रियलिटी में अपने आप को फेस करेंगे तो क्या होगा, देन यू विल एनालाइज कि मैंने जो ड्रीम्स सेट किए हैं क्या वो ड्रीम्स वाकई ही रियली मेरे अकॉर्डिंग पूरे हो जाएंगे। अगर उसमें थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहा है, देन व्हाट यू डू, आप अपने ड्रीम्स को अपनी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग, सारी स्ट्रेंथ है, हमारी फैमिली भी हमारा स्ट्रेंथ है, हमारी मेंटेलिटी हमारा स्ट्रेंथ है, हमारा कॉन्फिडेंस हमारा स्ट्रेंथ है, और हमारी एजुकेशन हमारा स्ट्रेंथ है। सो इन सब पैरामीटर्स को देखते हुए आप अपने लाइफ गोल्स को सेट कीजिए। देखिए, एक टॉप मोस्ट लीडर बनना ही सक्सेसफुलनेस नहीं है, एक एक्टर बनना ही सक्सेसफुल होना नहीं है। सक्सेसफुल पर्सन इज द वन हु इज सेटिस्फाइड विद व्हाट ही डज। एक सफल व्यक्ति वो है जो संतुष्ट है कि वो जो उसने जीवन में किया है वो अच्छा किया है। और वो क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि आपके हर एक्टिविटी से आपका परिवार संतुष्ट हो, आपका समाज संतुष्ट हो, आपका राष्ट्र संतुष्ट हो। अगर कहीं भी गड़बड़ आ रही है तो सोच लीजिए कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं हो सकते।
ठीक है, इसलिए अपने जो गोल्स हैं पहले उनको सेट करते वक्त अपनी स्ट्रेंथ्स जितनी भी मैंने बताई है उनको एनालाइज कीजिए, देन अपने गोल सेट कीजिए। और जरूरी नहीं है कि मैंने आज का गोल सेट किया है कि 4 आदमियों को पानी पिलाना है, 4 जरूरतमंदों को खाना खिलाना, नहीं, 10 भी आ गए तो दैट इज गुड। मतलब इस तरह का बनाइए। कई लोगों ने क्या किया होता है, स्पेशली स्टूडेंट, आज हम 9 to 12 पढ़ेंगे। अब 9 to 12 हो सकता है भाई टाइम मिले ना मिले या आधा मिले, तो ऐसा नहीं है। ऐसा सोचिए कि आज हमने ये 4 टॉपिक करने हैं तो करने हैं। अब चाहे आप उसको 3 घंटे में करो, 5 घंटे में करो, आधे घंटे में करो, ये आप पे डिपेंड करता है। इस तरह ही लाइफ के गोल्स हैं, लाइफ के पैरामीटर्स हैं। तब क्या होगा, अगर आप इसको अडॉप्ट करते हो मेथड को, आपके सपने वो भी फैक्टफुल होंगे, रियलिटी बेस्ड होंगे, और रियलिटी में यू विल अचीव योर ड्रीम्स। तब क्या होगा, यू विल बिकम अ सेटिस्फाइड पर्सन, अ सक्सेसफुल पर्सन। और जब भी आप अकेले में थोड़ा सा रेस्ट करेंगे तो एक सुकून भरी सांस भरेंगे कि जीवन में जो कर रहा हूं वो अच्छा कर रहा हूं, जीवन में वो जो पा रहा हूं वो अच्छा पा रहा हूं। देन यू कैन से, आज की डेट में यंग मैन क्या है, एवरीबडी इज कंफ्यूज्ड। पूछो प्रॉब्लम क्या है, भाई आई कांट एक्सप्रेस, क्योंकि खुद ही पता नहीं है, अपनी साइकोलॉजी ही हम स्टडी नहीं कर पा रहे। सो आत्मचिंतन करिए, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एंड बी प्रैक्टिकल, always be practical. It is my advice. Thanks.